नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। एक बार फिर से बांग्लादेश को कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंसा की आग में सुलगा दिया है। मजहबी कट्टरता में अंधी हुई भीड़ के सिर पर नफरत का ऐसा खून सवार हुआ है कि जिसकी तस्वीरें आपकी रूह कपा देंगी। क्योंकि कट्टरपंथी भीड़ ने एक हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा, फिर पेड़ से लटकाकर अल्लाहू अकबर बोलते हुए उसे जिंदा जलाकर मार डाला। इस खौफनाक हत्या की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि देखकर दिमाग चकरा जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक इस मामले में किसी भी जिहादी पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। बांग्लादेश में फिर से यह हालात भारत विरोधी और हसीना विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हुए हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है और जमकर तोड़फोड़ आगजनी कर रही है। चारों तरफ हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर भारतीय भी हैं। भीड़ ने इंडियन एम्बेसी पर हमला किया है, दूतावास पर पत्थरबाजी की गई है और बोतलें फेंकी गई। साथ ही बॉयकॉट इंडिया के नारे भी लगाए गए हैं, जिसके बाद भारत भी एक्शन में आ गया है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों को लेकर भारत ने क्या कुछ एक्शन लिया है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज को तलब किया है। भारत ने बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल को लेकर बांग्लादेश सरकार के सामने औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसके अलावा बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारतीय छात्रों से स्थानीय यात्रा से बचने और अपने रहने की जगह से बाहर कम से कम निकलने की अपील की गई है। इसके साथ ही आपात स्थिति में बांग्लादेश उच्चायोग और सहायक उच्चायोग से संपर्क करने को कहा गया है। दरअसल कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी थी। अब्दुल्ला ने यह बातें पिछले हफ्ते शरीफ उस्मान हादी पर हुए जानलेवा हमले के बाद आयोजित की गई एक रैली में कही थी। कट्टरपंथी संगठन हादी पर हुए हमले के लिए भारत और शेख हसीना की अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के 2 दिन बाद यूनुस सरकार ने भारत से हमलावरों को गिरफ्तार कर सौंपने के लिए कहा था। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि यूनुस के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हमलावर भारत में है। लेकिन फिर भी यूनुस कट्टरपंथियों के दबाव में आरोपियों को भारत से नाम जोड़ने की कोशिश कर रहा है और यूनुस के रिएक्शन ने ही कट्टरपंथियों को भड़काने का काम किया है। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ये दंगाई अखबार दफ्तरों, हसीना की पार्टियों के नेताओं और हिंदुओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया है। ढाका और चटगांव में भारत विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक था। उसे 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली लग गई थी। इसके बाद उसे सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बवाल कब और कैसे थमता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।